बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का जो निसाब है वो चार चीज़ें हैं। नंबर एक सोना। सोना जब 7.5 तोले होगा तो उस पर ज़कात है। वो जिस शक्ल में भी है, जेवर की शक्ल में है, किसी ईंट की शक्ल में है, किसी और शक्ल में है, सोना जिस हालत में भी होगा वो जेवर काबिल इस्तेमाल है, यानी इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिस हालत में भी है उसके ऊपर ज़कात है। नंबर दो 52.5 तोले चांदी, वो चांदी जिस हालत में भी है उस पर ज़कात है। नंबर 3 नकद रकम, जिसकी मालियत सोने या चांदी के निसाब तक पहुंच जाए। और नंबर 4 माल तिजारत, नकद रकम आदमी के अपने पास है या किसी को कर्ज दिया हुआ है या किसी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी जगह किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, जिस हालत में भी आदमी रकम का मालिक है उस रकम पर ज़कात है। और नंबर 4 माल तिजारत, माल तिजारत दुकानों में रखा हुआ माल है या इन्वेस्टमेंट की नीयत से ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, जो चीज़ भी इन्वेस्टमेंट की नीयत से यानी ख़रीदो फ़रोख्त की गर्ज से ख़रीदी जाए वो माल तिजारत है, उसकी कुल मालियत के ऊपर ज़कात आएगी। तो 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का माल तिजारत। अगर सिर्फ सोना है उसका 7.5 तोले होना ज़रूरी है, अगर सिर्फ चांदी है उसका 52.5 तोले होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक आदमी के पास निसाब मिक्स है, यानी सोना है और कुछ पैसे हैं, चांदी है और माल तिजारत है, तो ऐसी सूरत में उनका जो मजमूई जो मालियत है उस मालियत को देखा जाएगा। जब वो मालियत निसाब के बकदर हो जाएगी तो ऐसे आदमी के ज़िम्मा ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। तो इन चारों चीज़ों को सामने रखा जाए, इस उसूल को पेश नज़र रखा जाए और अपनी मिल्कियत में जितनी चीज़ें हैं उनका जायज़ा लेकर उनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि किस चीज़ पर ज़कात देनी है और किस चीज़ पर ज़कात लागू नहीं होती।